मूवी के स्टार्ट में हम हैना ग्रेस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सिर्फ 15 साल की होती है, जिसको एक बहुत ही पावरफुल डीमन ने पोजेस्ट कर लिया था। हैना पर बार बार एक्सॉर्सिज्म करने के बावजूद भी कोई इसके अंदर से उस डीमन को नहीं निकाल सका। लेकिन इसके डैड कैसे भी करके इसे बचाना चाहते थे, तो वो आखिरी दफा एक प्रीस्ट को हैना का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन इन सब पर हावी हो जाता है और उस प्रीस्ट को भी जान से मार देता है। तब हैना के डैड एक तकिया लेकर उसके मुंह पर रख देते हैं और सांस रुकने से हैना की मौत हो जाती है। जिसके बाद मूवी 3 महीने आगे जाती है और हम मैगन को देखते हैं जो कि एक एक्स पुलिस ऑफिसर थी। हाल ही में हुए अपने साथ एक हादसे के चलते वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी, लेकिन अब वो इन सब से बाहर निकलना चाहती थी। तो इसलिए वो अपनी एक दोस्त से मिलने आती है जिसका नाम लीज़ा होता है और उससे जॉब की बात करती है। असल में लीज़ा एक हॉस्पिटल में नर्स थी। वो अपने एक डॉक्टर की मदद से मैगन को अपने हॉस्पिटल में जॉब दिलवाती है, जहां इसे मॉर्ग में नाइट शिफ्ट के लिए काम करना था। अब इसका काम वहां लाई जाने वाली डेड बॉडीज की सभी डिटेल्स को सिस्टम पर अपलोड करना था, जिससे वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही थी। मैगन की मुलाकात एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है जिसका नाम डेव होता है और सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। अब मॉर्ग के अंदर का व्यू काफ़ी ज़्यादा स्केरी था। यहाँ पर सेंट्रल लाइट सिस्टम था, यानी कि एक लाइट में फॉल्ट आने से वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। मॉर्ग आने का रास्ता भी काफ़ी अजीब था और यहाँ कोई आता जाता नहीं था। मैगन को एक एक्सेस कार्ड दिया जाता है जिससे वो इजीली मॉर्ग में आ जा सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैगन के घर एंड्रयू अपना कुछ सामान लेने आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि इन लोगों का ब्रेकअप हो चुका था, जिसकी वजह मैगन के साथ होने वाला हादसा था। असल में एक क्रिमिनल को पकड़ते हुए मैगन के पार्टनर को गोली लग गई थी, जिससे वो मारा गया था। मैगन इसकी हेल्प ना करने पर गिल्टी फील करने लगी थी, जिसका उसकी नॉर्मल लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था और ऐसे ही वो डिप्रेशन में चली गई थी। रात को मैगन दोबारा से हॉस्पिटल आती है, जहां रैंडी उसके पास हैना ग्रेस की डेड बॉडी को लेकर आता है, जिसके बाद वो उसकी सभी डिटेल सिस्टम में अपलोड करने लगती है। लेकिन किसी वजह से वो फोटोज और फिंगरप्रिंट्स अपलोड नहीं होते और वो सिस्टम क्रैश हो जाता है। मैगन इसकी बॉडी को चैम्बर में रखती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सुपरनैचुरल चीज़ें होने लगती हैं, जैसे चीज़ों का हिलना और टेस्ट ट्यूब का गिर जाना। मैगन उन टेस्ट ट्यूब को उठाने जाती है, लेकिन उसकी उंगली पर चोट आ जाती है और उसके खून की एक बूंद हैना की बॉडी पर गिर जाती है। और यहाँ इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अब ऐसा होने के बाद वो चैम्बर अपने आप ही बार बार खुलने लगता है। मैगन उसको बंद करती थी, लेकिन वो दोबारा खुल जाता था। मैगन को ये सब अजीब लगता है और क्योंकि वो एक एक्स ऑफिसर थी, तो किसी तरह से पुलिस सर्वर में जाकर वो हैना की डिटेल्स निकालने लगती है। इसी के चलते इसे पता चलता है कि हैना एक 15 साल की लड़की थी। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह थी कि यहाँ पर हैना की आंखों का कलर ब्राउन लिखा था, जबकि डेड बॉडी की ब्लू कलर की थी। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मॉर्ग के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन हैना उसे मना कर देती है क्योंकि विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका था। लेकिन तब भी वो आदमी किसी तरीके से अंदर आ जाता है और मैगन को डराने की कोशिश करता है। इस आदमी का मकसद हैना की बॉडी को जलाना था, पर मैगन इसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देती। तभी इनकी आवाज़ें सुनकर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है और इस आदमी को पकड़कर ले जाता है। जाने से पहले वो आदमी मैगन से कहता है कि शी इज़ नॉट डेड, जिसको सुनकर मैगन काफ़ी शॉक हो जाती है। वो वापस हैना को चैम्बर में बंद करने जाती है और इस बार हम हैना के फेस को मूव होता देखते हैं। ये देखकर मैगन भी काफ़ी डर जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर हम एंड्रयू, लीज़ा और डेव को इससे मिलने आता देखते हैं। इस बीच हैना वापस जाग जाती है और मॉर्ग में घूमने लगती है। डेव के अंदर आने पर हैना उसे मार देती है और बाहर इनमें से किसी को भी इसकी मौत की कोई खबर नहीं थी। थोड़ी देर में मैगन अंदर आती है और नोटिस करती है हैना की बॉडी के ऊपर निशान बने थे, वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। सीसीटीवी में देखने पर वो हैना को मॉर्ग में घूमते हुए देखती है, जिसके बाद वो ये सब जाकर लीज़ा को बताती है। लेकिन लीज़ा इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। बाहर आने पर इसे डेव दिखाई देता है, लेकिन लीज़ा के दोबारा देखने पर इसे हैना नज़र आती है और यहाँ हैना इसे भी मार देती है। एंड्रयू को मैगन हैना की फिंगरप्रिंट्स के डिटेल निकालने के लिए भेजती है। इतने में रैंडी एक और डेड बॉडी को मैगन के पास लाता है। मैगन इसे हैना की बॉडी के निशान दिखाती है जो कि अब गायब हो चुके थे, जिसे देखकर रैंडी भी काफ़ी हैरान हो जाता है। और जब वो यहाँ से जा रहा होता है
तो पार्किंग में हैना इसे भी मार देती है। लेकिन इस बार मैगन सीसीटीवी फुटेज में हैना को देख लेती है और पार्किंग की तरफ भागती है। तभी इसे एंड्रयू की कॉल आती है और वो बताता है कि वो आदमी जो हैना की बॉडी को जलाने आया था यहाँ से भाग गया है। कॉल बंद होने पर मैगन देखती है कि वो आदमी ठीक इसके सामने खड़ा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि हैना के डैड थे। वो मैगन को बताते हैं कि हैना की बॉडी पर किसी डीमन ने काबू कर रखा है और जैसे जैसे वो लोगों को मारती है इसकी बॉडी पर मौजूद निशान ठीक हो जाते हैं। ना तो उस पर किसी टूल का असर होता है और ना ही ये लोग उसे किसी चीज से जख्मी कर सकते हैं। उसे मारने के लिए इन्हें सिर्फ उसकी बॉडी को जलाना होगा। अब ये सब सुनने के बाद मैगन को भी इस आदमी पर यकीन हो जाता है और जब ये लोग हैना की बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं, हैना के अंदर का डीमन इन पर हमला कर देता है, जिसके चलते वो हैना के डैड को मार देता है और मैगन की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और ये बात सच में काफी अजीब थी। असल में ये डीमन खुद को मैगन की बॉडी में लाना चाहता था, जिस वजह से वो शुरू से ही मैगन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि हैना के मुकाबले इसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी। जिस बात का अंदाजा इसे तब हुआ जब मैगन की उंगली से खून निकलकर हैना की बॉडी पर गिरा था। मीन्स के मैगन की बॉडी इसके लिए एकदम परफेक्ट थी और ये इसे पोजेस्ट करना चाहता था। एनीवे मैगन यहाँ पे बेहोश हो जाती है और आंख खुलने पर वो खुद को एक चैम्बर में बंद देखती है। यहाँ उसे डेव और लीजा की बॉडी भी नजर आती है, तो वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलती है। अब यहाँ मॉर्ग के अंदर एंड्रयू और सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं और हैना इस गार्ड को मारकर एंड्रयू को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम मैगन को देखते हैं जो कि आकर एंड्रयू को बचा लेती है और हैना की बॉडी को किसी तरह से जला देती है। जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी